हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज लोगों में होने वाले आम बीमारी एनीमिया अर्थात खून की कमी के बारे में उसके निदान के लिए हेमियोपैथिक दवाओं के द्वारा किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। एनीमिया का अर्थ है कि मानव के शरीर में आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के कमी के कारण अर्थात खून की कमी के कारण जो कमजोरी होती है, चेहरा पीला हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं मिलता है, सिर में चक्कर आता है, कलेजे में धड़कन होती है, यह सब एनीमिया के लक्षण हैं। एनीमिया लोगों में शरीर से अधिक खून निकल जाने के कारण या किसी गंभीर बीमारी से कमजोर हो जाने पर या शरीर में पोषण के अभाव में यह बीमारी हो जाया करती है। आइए आज हम इसी बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं। यदि किसी रोगी को अधिक शरीर से अधिक खून निकल जाने के कारण या वीर्य क्षय होने के कारण या अधिक दस्त हो जाने के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, तो ऐसे अवस्था में सर्वप्रथम हम वैसे रोगी को चाइना 30 की 2-2 गोली सुबह और रात में देने की राय देते हैं। चाइना 30 कुछ दिन तक चलाने के बाद फेरम मेटालिकम 30 की 2-2 बूंद दिन में 2 बार हम देने की राय देते हैं। यह कुछ दिनों तक फेरम मेटालिकम कुछ दिनों तक चलानी चाहिए। इससे रोगी में आरबीसी का परसेंटेज बढ़ जाएगा, खून आना शुरू हो जाएगा, शरीर में का पोषण शरीर में ठीक होने लगेगा, जिसके कारण शरीर स्वस्थ हो जाएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी। यदि किसी रोगी को अधिक वीर्य क्षय होने के कारण यह रोग होता है, एनीमिया से ग्रसित हो जाता है, तो ऐसे रोगी को मैं कुछ दिनों तक एसिड फॉस 30 की 2-2 बूंद सुबह और रात देने की सलाह देता हूं। यदि किसी भयंकर रोग के कारण रोगी अधिक दिनों तक किसी भयंकर रोग से ग्रसित हो जाता है और उससे ठीक होने के बाद भी उसकी कमजोरी खत्म नहीं होती है, दिन ब दिन कमजोर होते जाता है और उस कमजोरी के क्षण में वह रोगी यह कहता है
कि अमुक रोग जब से हुआ है उसी समय से मैं इस तरह की कमजोरी से गुजर रहा हूं, तो और वह व्यक्ति एनीमिया अर्थात कमजोरी के कारण मरणासन्न हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, सांस फूलने लगता है, तो ऐसे रोगी को मैं कार्बोवेज 30 नंबर की 2-2 बूंद 3-3 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। इस दवा को देने के बाद रोगी को मृत्यु से भी बचाया जा सकता है। यदि किसी रोगी का खान पान बहुत अच्छा रहने के बाद भी वह बहुत कमजोर दिखता हो, सिर में दर्द बना रहता हो, मेंस की गड़बड़ी और कम होने के कारण वह कमजोरी होती हो, सदा कब्ज रहता हो, जिसके कारण मन उसका बुझा बुझा रहता है, सीढ़ी या पहाड़ पर चढ़ने पर वह हांफने लगता है, शरीर में खून की कमी दिखाई देती है, चेहरा पीला रहता है, ऐसे रोगी को मैं नेट्रम्यूर 30 की 2-2 बूंद सुबह और रात में देने की सलाह देते हैं। यदि किसी रोगिणी को अपने पति और बच्चे से बहुत रुचि नहीं रहती है, घर के काम या किसी भी काम में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हो, कभी कभी चिड़चिड़ी भी दिखाई देने लगती है, अक्सर गुमसुम बैठी रहती है, कुछ सोचने में लीन रहती है, ऐसे रोगी के रक्तहीनता में मैं सिपिया 30 की 2-2 बूंद दिन में 2 बार देने की सलाह देता हूं। यदि किसी रोगिणी के भीतर ठंडक महसूस होता हो, लेकिन फिर भी वह खुली हवा में रहना पसंद करती हो, रोगिणी को मेंस की गड़बड़ी की लगातार शिकायत रहा करती है, तो ऐसे रोगी को और इसी के कारण उसे एनीमिया रहता है, आरबीसी की कमी हो जाती है, तो ऐसे रोगी को मैं पल्साटिला 30 नंबर की दिन में 2 बार देने की सलाह देता हूं। इसके बाद भी बहुत ज्यादा दवा यह अगर लाभ नहीं कर रहा है, तो एक दिन सुबह में एक खुराक सल्फर 30 की दे देनी चाहिए और उस दिन और कोई दूसरी दवा नहीं देनी चाहिए। उसके बाद पुनः उसे लक्षण के अनुसार हमें दवा देनी चाहिए। ऐसा करने पर दवा अपना प्रतिक्रिया कर उसमें रोगी में सुधार लाने लगता है। इसके बाद हमें रोगी को कैलकेरिया कार्ब 30 की 2-2 बूंद सुबह और रात में सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। इससे रोगी अन्य बीमारियों के साथ साथ एनीमिया से भी मुक्त हो जाता है और चेहरे पर चमक आ जाती है। इन सब दवाओं को लक्षण के अनुसार देने के
बाद देने के साथ साथ बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 की 4-4 गोलियां दिन में 3 बार या 4 बार सुसुम पानी के साथ प्रतिदिन कुछ दिनों तक देना चाहिए। इससे एनीमिया जैसी बीमारियां, जो कि बहुत भयंकर बीमारी होती है, इसकी अंतिम अवस्था ऐसी होती है कि वह मरणासन हो जाता है व्यक्ति, तो इससे उसको निजात मिलता है और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। इस दवा को बायो कॉम्बिनेशन 1 को हेम्योपैथिक दवाओं के साथ साथ चलाना चाहिए। इससे रोगी एनीमिया से मुक्त हो जाएगा और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपने कभी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत।